भारत ने कोविड टीकाकरण के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाकर रचा इतिहास। प्रधानमंत्री ने इसे भारतीय वैज्ञानिकों 130 करोड़ भारतीयों के कठिन परिश्रम और सामूहिक भावना की जीत बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झज्जर स्थित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान परिसर में नवनिर्मित इंफोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का किया उद्घाटन। समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी हुए शामिल। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत नेहरू युवा केंद्र कुरुक्षेत्र द्वारा क्लीन इंडिया अभियान का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में 100 से ज्यादा स्वयंसेवकों ने राष्ट्र को स्वच्छ बनाने का लिया संकल्प। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी को मिली कैबिनेट की मंजूरी। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत ने आज इतिहास रच दिया है। भारत में कोविड-19 वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार पहुंच गया है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल करने में चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का भी अविस्मरणीय योगदान रहा है। कोविड रोधी टीकाकरण के इस सफर में 100 करोड़ से अधिक टीके लगाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। झज्जर में स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 100 साल में सबसे बड़ी महामारी से निपटने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन खुराक का मजबूत सुरक्षा कवच है। इसका ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल करने के लिए देशवासियों को बधाई दी है। साथ ही उपराष्ट्रपति ने लोगों से टीका लगवाने की भी अपील की। 100 crore COVID vaccination mark today. This is indeed a significant milestone in our collective fight against the coronavirus. I congratulate all our frontline healthcare workers, scientists, vaccine manufacturers, states and central government on this remarkable achievement in such a short span of time. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी टीकाकरण का आंकड़ा 100 करोड़ पार होने पर देशवासियों का आभार व्यक्त किया है। सभी नागरिकों का आभार भी प्रकट करता हूं। वहीं पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग से लेकर वैक्सीनेशन कराने तक का ये दौर चला है, इसमें सभी कोविड वॉरियर्स का, हेल्थ वर्कर्स का और सभी इस मुहिम से जुड़े हुए लोगों का आभार प्रकट करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झज्जर जिले के बाड़सा क्षेत्र स्थित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान परिसर में नवनिर्मित इंफोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का उद्घाटन किया। बाड़सा एनसीआई परिसर में उद्घाटन समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश ने 100 करोड़ से अधिक कोविड टीकाकरण की उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि आज का दिन देश के इतिहास में स्वर्णिम दिन के तौर पर दर्ज होगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज ही भारत ने 100 करोड़ कोविड वैक्सीन लगाने की बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्णिम दिन के तौर पर दर्ज होगा। हमने 100 करोड़ वैक्सीन सिर्फ 9 महीने में लगाए। इस बड़ी उपलब्धि के लिए मैं अपने हेल्थ कर्मियों और नागरिकों को हार्दिक धन्यवाद करता हूं।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये गर्व की बात है कि CSR के अंतर्गत बनाए गए इस विश्राम सदन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में 2.5 करोड़ से अधिक टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में बारिश से खराब हुए हालात में मदद के लिए प्रदेश सरकार ने आगे बढ़कर 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की। गर्व की बात है कि CSR के अंतर्गत बनाए गए इस विश्राम सदन का उद्घाटन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से स्वयं कर रहे हैं। जहां तक वैक्सीनेशन का संबंध है, आज जो बताया गया है कि 100 करोड़ का ये आंकड़ा आज देश ने पूरा किया है, मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। और साथ ही एक विषय का उल्लेख करना चाहूंगा कि हरियाणा की हमारी आबादी मात्र 2% है, लेकिन आज ही के दिन हम 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन के टीके ये कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो 2.5% का हमारा इसमें योगदान है। इसको बहुत जल्दी 100% तक हम लोग पहुंचाएंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सराहना करते हुए कहा कि पिछले 5 दशकों में प्रदेश को सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मनोहर लाल की प्रतिभा में भी निखार आया है और प्रदेश सरकार के इनोवेटिव तरीकों से कई बार केंद्र सरकार भी सीखती है। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बेहतरीन कार्य करने के लिए बधाई देता हूँ। मनोहर लाल जी खट्टर के नेतृत्व में शुद्ध रूप से ईमानदारी से काम करने वाली सरकार मिली है। एक ऐसी सरकार मिली है जो दिन रात हरियाणा के उज्जवल भविष्य के लिए सोचती है। कभी न कभी जब हरियाणा का मूल्यांकन होगा तो पिछले 5 दशक में सबसे उत्तम काम करने वाली, इनोवेटिव काम करने वाली, दूर की सोच के काम करने वाली ये हरियाणा सरकार है। और मनोहर लाल जी को मैं सालों से जानता हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री के रूप में उनकी प्रतिभा जिस प्रकार से निखर करके आई है, अनेक विविध कार्यक्रमों को जिस प्रकार से मनोयोग से वो करते रहते हैं, जिस प्रकार से वो इनोवेटिव कार्यक्रम करते हैं, कभी कभी तो भारत सरकार को भी लगता है कि हरियाणा का ये प्रयोग पूरे देश में लागू करना चाहिए। 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरे देश में अविश्वसनीय कार्य किया गया है। प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र मोरनी हिल्स में भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा घर घर जाकर टीकाकरण किया जा रहा है। पंचकुला के जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर मीनू शासन ने बताया कि इस लक्ष्य में पंचकुला के स्वास्थ्य विभाग ने भी अग्रणी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्र मोरनी हिल्स के दुर्गम इलाकों में टीकाकरण करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसको पूरा करने के लिए पंचकुला स्वास्थ्य विभाग ने सभी आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर्स और ANM को विशेष प्रशिक्षण दिया है। गांव में 100% वैक्सीनेशन कराना एक चैलेंज था। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट पंचकुला की तरफ से एक प्रयास किया गया। वहाँ के हेल्थ स्टाफ को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई कि इन गाँव को कैसे कंप्लीट किया जाए, और इसके साथ इस बात का भी ध्यान रखा गया कि इन इलाकों में वैक्सीन को कैसे बचाया जा सकता है, उसकी कोल्ड चेन को कैसे मेंटेन किया जा सकता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोरनी के अंतर्गत 312 गांव आते हैं। इनमें से काफ़ी गांव लगभग पूर्ण रूप से वैक्सीनेट हो चुके हैं। मोरनी हिल्स में रहने वाले लोगों ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उनके घरों तक पहुंचकर उनका टीकाकरण किया है और स्वास्थ्य विभाग के अनथक प्रयासों के कारण ही उनका गांव 100% वैक्सीनेटेड हुआ है। टीम ने घर घर आकर और आंगनवाड़ी केंद्र में कैंप लगाकर हमारे गांव में कोरोना की वैक्सीन लगाई है और मेरे गांव में वैक्सीन की सभी को डोज लग चुकी है। 100% मेरा गांव कंप्लीट है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में नेहरू युवा केंद्र कुरुक्षेत्र द्वारा क्लीन इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के निदेशक जितेंद्र चड्ढा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में करीब 100 से ज्यादा युवाओं ने राष्ट्र को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के निदेशक जितेंद्र चड्ढा ने बताया कि स्वच्छ भारत की इस मुहिम में युवाओं द्वारा अब तक 64 लाख किलो कचरा एकत्रित किया जा चुका है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। नेहरू युवा केंद्र की समन्वयक ने बताया कि मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें युवाओं ने बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया है।
आह्वान दिया कि हम जो है 75 लाख किलो प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करेंगे और आज तक करीब 64 लाख करीब हो चुका है और पूरे देश में ये अभियान चल रहा है। बहुत अच्छी बात है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्लीनिनेस के प्रति जागरूक करना, मोटिवेट करना कि यूथ जो है वो पार्टिसिपेट करें ज़्यादा से ज़्यादा और क्लीनिनेस की तरफ खास ध्यान दें, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें। यही मुख्य उद्देश्य है। लगभग 100 के आसपास युवा जो है हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले युवाओं ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा लेकर उन्हें बहुत खुशी हुई है और वे इस संदेश को जन जन तक पहुंचाएंगे। और मंत्रालय की ओर से सभी अधिकारी कहीं ना कहीं आज की डेट में उपलब्ध हैं इस प्रोग्राम को लीड करने के लिए, तो उससे एक समाज में अच्छा संदेश जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया है, जिससे केंद्र के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। इस फैसले के बाद अब महंगाई भत्ता 28% हो गया है, जो कि 1 जुलाई 2021 से लागू होगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से देय महंगाई भत्ता और जो पेंशनर्स हैं उनको महंगाई राहत में 3% की वृद्धि करते हुए इसे वर्तमान 28% से बढ़ाकर 31% किया गया है। इससे जहां एक और 47,14,000 केंद्र सरकार के कर्मचारियों को और 68,62,000 पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। पंचकुला के मोगीनंद पुलिस लाइन में आज ड्यूटी के दौरान प्रदेश भर से शहीद हुए पुलिस जवानों को याद करते हुए पुलिस शहीदी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल ने हरियाणा पुलिस के शहीद जवानों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल ने कहा कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जब हम अपने साथियों के बलिदान को याद करते हैं। उन्होंने कहा कि बहादुर जवान असामाजिक तत्वों से लड़ते हुए देश की मान मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए अपना बलिदान दे देते हैं। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि हमें उन शहीद जवानों से प्रेरणा लेनी चाहिए। यह दिन अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक ओर जहां हम अपने प्यारे साथियों का बलिदान याद करते हैं, हम उन यादों को संजोते हैं। हमारे साथ के अधिकारी बहादुर जवान असामाजिक तत्वों से लड़ते हुए अपनी जान की बाजी लगाते हुए देश के मान मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए जान अर्पित करते हैं। वही उनके शहादत से हम प्रेरणा भी लेते हैं। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कोविड टीकाकरण के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाकर रचा इतिहास। प्रधानमंत्री ने इसे भारतीय वैज्ञानिकों 130 करोड़ भारतीयों के कठिन परिश्रम और सामूहिक भावना की जीत बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झज्जर स्थित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान परिसर में नवनिर्मित इन्फोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का किया उद्घाटन। समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी हुए शामिल। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत नेहरू युवा केंद्र कुरुक्षेत्र द्वारा क्लीन इंडिया अभियान का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में 100 से ज्यादा स्वयंसेवकों ने राष्ट्र को स्वच्छ बनाने का लिया संकल्प। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी को मिली कैबिनेट की मंजूरी। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण जरूर करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।